नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकिगाई की सीरीज़ में आज का हमारा विषय है छोटी चीज़ें जो लंबे और सुखी जीवन को जोड़ती हैं। एजिंग के भागने का वेग। एक सदी से अधिक समय से हम हर साल औसतन 0.3 वर्ष अपनी जीवन प्रत्याशा में जोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास हर साल जीवन प्रत्याशा को जोड़ने की तकनीक हो? सिद्धांत रूप में हम उम्र बढ़ने के पलायन वेग तक पहुंचकर जैविक अमरता प्राप्त कर लेंगे। एजिंग के एस्केप वेलोसिटी और रैबिट। भविष्य में उस पर एक नंबर के साथ एक दूर की कल्पना करें जो आपकी मृत्यु की उम्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल जो आप रहते हैं, आप साइन के करीब पहुंचते हैं। जब आप संकेत तक पहुंचते हैं तो आप मर जाते हैं। अब एक खरगोश को संकेत को पकड़ते हुए भविष्य के लिए चलने की कल्पना करें। जिस वर्ष आप रहते हैं, खरगोश दूर होने के कारण आधा वर्ष है। थोड़ी देर बाद आप खरगोश तक पहुंचेंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर खरगोश हर साल 1 साल की रफ्तार से चले? आपके जीवन का आप कभी भी खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए आप कभी नहीं मरेंगे। खरगोश जिस गति से भविष्य के लिए चलता है वह हमारी तकनीक है। जितना अधिक हम अपने शरीर की प्रौद्योगिकी और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, उतनी ही तेजी से हम खरगोशों को सैर करा सकते हैं। एजिंग का पलायन वेग वह अक्षण है जिस पर खरगोश 1 वर्ष प्रति वर्ष या उससे अधिक की गति से चलता है। भविष्य के लिए एक शोधकर्ता यह बता सकता है या यह भविष्यवाणी कर सकता है कि हमारी अधिकतम आयु क्या होगी, यानी कि हम कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे। दूसरा पैरामीटर है सक्रिय मन, एक्टिव माइंड एंड युवा शरीर और फिटनेस। क्लासिक कहावत में बहुत ज्ञान है। कौरव सनों में पुरुष सना, एक ध्वनि शरीर में एक मन। यह हमें याद दिलाता है कि मन और शरीर दोनों महत्वपूर्ण हैं और यह कि वक्त का स्वास्थ्य उसी से जुड़ा हुआ है। यह दिखाया गया है कि एक सक्रिय अनुकूलनीय दिमाग बनाए रखना युवा रहने में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। युवा मन होने से आप स्वस्थ जीवन शैली की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करें। जिस तरह शारीरिक व्यायाम की कमी का हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मनोदशा मानसिक व्यायाम की कमी हमारे लिए खराब है, क्योंकि इससे हमारे न्यूरॉन्स और तंत्रिका संबंध बिगड़ते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे आसपास प्रतिक्रिया करने की हमारी अक्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि आपके मस्तिष्क को एक कसरत देना इतना महत्वपूर्ण है। मानसिक व्यायाम की वकालत करने वाला एक अग्रणी इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट है, श्लोमो ब्रेदजित, जो तर्क देते हैं कि आकार में बने रहने के लिए मस्तिष्क को बहुत उत्तेजना की आवश्यकता होती है। जैसा कि उन्होंने स्पेनिश टेलीविज़न कार्यक्रम रेड्स के लिए एडवर्ड पंटसेट के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और क्या करना चाहते हैं, इसके बीच एक तनाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग, विशेष रूप से पुराने लोग, चीज़ों को करना पसंद करते हैं क्योंकि वे हमेशा उन्हें करते हैं। समस्या यह है
कि जब मस्तिष्क विकसित आदतों को विकसित करता है तो उसे अब और सोचने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें स्वचालित रूप से और कुशलता से स्वचालित पायलट पर की जाती हैं, अक्सर बहुत ही लाभप्रद तरीके से। यह दिनचर्या से चिपके रहने की प्रवृत्ति पैदा करता है और इनको तोड़ने का एकमात्र तरीका नई जानकारी के साथ मस्तिष्क का सामना करना है। नई जानकारी के साथ प्रस्तुत मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और पुनर्जीवन। यही कारण है कि अपने आप को बदलने के लिए उजागर करना इतना महत्वपूर्ण है। भले ही आपके आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने का मतलब है कि थोड़ी चिंता महसूस करना। मानसिक प्रशिक्षण के प्रभावों का वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शन किया गया है। कॉलिंस हेमिंग्वे और स्लोमो ब्रेथनिट्ज ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम के अनुसार मानसिक प्रशिक्षण कई क्षेत्रों पर फायदेमंद है। आप पहली बार एक निश्चित कार्य करने अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना शुरू करते हैं। वे लिखते हैं और पहली बार में यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसा कि आप इसे करना सीखते हैं, प्रशिक्षण पहले से ही काम कर रहा है। दूसरी बार आप महसूस करते हैं कि यह करना आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि आप इसे बेहतर कर रहे हैं। इससे व्यक्ति के मूड पर शानदार प्रभाव पड़ता है। अपने आप में यह एक परिवर्तन है जो न केवल प्राप्त परिणामों को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी स्वयं की छवि को भी प्रभावित करता है। एक मानसिक कसरत का यह वर्णन थोड़ा औपचारिक लग सकता है, लेकिन बस दूसरों के साथ बातचीत करना, एक खेल खेलना, उदाहरण के लिए नई उत्तेजना प्रदान करता है और अवसाद को रोकने में मदद करता है और अन्य लोगों के साथ बातचीत करना मन के लिए आवश्यक विरोधी रणनीति है। इसके अलावा इस संबंध में एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक से अधिक मानसिक लाभ देगा। इसके बाद अगला स्तंभ है तनाव। दीर्घायु की हत्या का आरोप। बहुत से लोग उम्र से बड़े लगते हैं। समय से पहले बुढ़ापा आने के कारणों पर किए गए शोधों से यह पता चलता है कि तनाव का इससे बहुत अधिक लेना देना है, क्योंकि संकट की अवधि में शरीर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने इस अपक्षयी प्रक्रिया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं तनाव के कारण होती हैं। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक युवा चिकित्सक को नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया, जिसे उन्होंने 30 मिनट तक जटिल गणित समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर करके और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया। बाद में उन्होंने रक्त का नमूना लिया। उन्हें पता चला कि उनके एंटीबॉडीज़ ने उसी तरह से तनाव के लिए प्रतिक्रिया की थी जिस तरह से वे रोगजनकों पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को गति देने वाले प्रोटीन को सक्रिय करते हैं। समस्या यह है कि यह प्रतिक्रिया न केवल हानिकारक एजेंटों को बेअसर करती है, यह स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे उन्हें समय से पहले उम्र हो जाती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने एक समान अध्ययन किया। डेटा और 29 महिलाओं के नमूने जिनके अपने एक बच्चे की बीमारी के कारण उच्च स्तर का तनाव था और उनकी तुलना स्वस्थ बच्चों और तनाव के निम्न स्तर वाली महिलाओं के नमूनों से थी। उन्होंने पाया
कि तनाव टेलोमेरेस नामक कोशिका संरचनाओं को कमज़ोर करके सेलुलर उम्र बढ़ने को बढ़ावा देता है, जो सेलुलर उत्थान और हमारी कोशिकाओं की उम्र को प्रभावित करता है। जैसा कि अध्ययन से पता चला है, तनाव जितना अधिक होगा, कोशिकाओं पर अपक्षयी प्रभाव उतना अधिक होगा। तनाव कैसे काम करता है? इन दिनों लोग उन्मत्त गति से और लगभग निरंतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं। इस बुखार की पिच पर तनाव शरीर द्वारा संभावित खतरनाक या समस्याग्रस्त के रूप में प्राप्त की जाने वाली जानकारी के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सैद्धांतिक रूप से यह एक उपयोगी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह हमें शत्रुतापूर्ण परिवेश में जीवित रहने में मदद करता है। हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग किया है। परिवेश। हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग कठिन परिस्थितियों से निपटने और शिकारियों से भागने के लिए किया है। हमारे सिर में जाने वाला अलार्म हमारे न्यूरॉन्स को पिट्यूटरी को सक्रिय करता है, ग्रंथि जो हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कॉर्टिकोट्रोपिन जारी करती है, जो बदले में सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर में घूमती है। अधिवर्कक ग्रंथि को एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जारी करने के लिए ट्रिगर किया जाता है। एड्रेनालाइन हमारी श्वसन दर और नाड़ी को बढ़ाता है और हमारी मांसपेशियों को क्रिया के लिए तैयार करता है, जिससे शरीर को कथित खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार किया जाता है। जबकि कोर्टिसोल डोपामाइन और रक्त ग्लूकोज की रिहाई को बढ़ाता है, जो हमें चार्ज करता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। ये प्रक्रियाएं मॉडरेशन में लाभदायक हैं। ये हमें दूर करने में मदद करती हैं हमारे दैनिक जीवन में चुनौतियाँ। बहरहाल, आज मनुष्य जिस तनाव के अधीन है वह स्पष्ट रूप से हानिकारक है। तनाव का समय के साथ अपक्षयी प्रभाव पड़ता है। आपातकाल की निरंतर स्थिति स्मृति से जुड़े न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, साथ ही कुछ हार्मोन की रिहाई को रोकता है, जिसकी अनुपस्थिति अवसाद का कारण बन सकती है। इसके द्वितीयक प्रभावों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। इस तरह हालांकि दिमाग और शरीर को सक्रिय रखने के लिए चुनौतियां अच्छी हैं और हम हमारे शरीर की समय से पहले उम्र बढ़ने से बचने के लिए हमारी उच्च तनाव जीवन शैली को समायोजित करना चाहिए। धन्यवाद।